या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ये आयत मुबारका हमें बताती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए। अहबाब ज़रा आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि जो बाद में आने वाले दोस्त हों उनको पीछे जगह मिल सके, किसी की गर्दन ना फलांगनी पड़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए। इज़ा नूदिया लिस्सलाति, इज़ा जब नूदिया लिस्सलाति आवाज़ लगाई जाए, पुकारा जाए, बुलाया जाए, अजान हो जाए, लिस्सलाति नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमुअति, ये स्पेसिफिकेशन है नमाज जुमा की कि नमाज जुमा की अजान हो, नमाज जुमा के लिए जब पुकारा जाए, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, बस दौड़ के आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ। वज़रुल बैअ, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपनी तिजारत को, अपनी जॉब को, अपने मामलात को, जितने भी फिनंशियल मामलात उन सब को फौरी तौर पे वहीं ख़त्म कर दो, छोड़ दो। जुमे की नमाज के अजान के बाद अगर कोई बंदा हलाल काम करता है, हलाल तिजारत करता है, तो वो भी उसके लिए अब हलाल नहीं रहती। ये इतने सख्त अहकामात हैं जुमे के। फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ के आओ अल्लाह के जिक्र की तरफ। वज़रुल बैअ, अपनी तिजारत को, बिजनेस कारोबार बंद कर दो, ठप कर दो, क्लोज कर दो, बाद में जाके देख लेना। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये आपके लिए बेहतर है अगर आप इसे जाने तो। अगली आयत में है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, जब आप नमाज से फारग हो जाओ, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, फैल जाओ ज़मीन, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का जिक्र जो है, अल्लाह का जो फजल है, जो आपकी रोज़ी रोटी है, उसे तलाश करो। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करो। रोज़ी रोटी कमाते हुए ये नहीं भूल जाना कि हमने अल्लाह का जिक्र भी करना है। वज़्कुरुल्लाह, और थोड़ा जिक्र नहीं करना, कसीरा, कसीर तादाद में जिक्र करो। एक बंदा अपना जॉब कर रहा है, सिलाई कर रहा है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे मेरा ख्याल स्टिचिंग का ही काम होता है। एक बंदा सिलाई कर रहा है तो सिलाई के साथ साथ वो अज़कार भी तो कर सकता है, सिलाई के साथ साथ वो अल्लाह को याद भी तो कर सकता है। अब एक बंदा सिंपल सिलाई करता है, एक बंदा वही सिलाई जो है वो वुज़ू करके आता है, अपने काम पे बैठते हैं। एक बंदा सिलाई कर रहा है, साथ में अज़कार कर रहा है, साथ में पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में पढ़ रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, साथ में पढ़ रहा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, साथ में पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताएं, जो रिज़्क़ उन्होंने कमाना है, क्या दोनों के रिज़्क़ बराबर होंगे? क्या उनमें बरकत बराबर होगी? मेरे भाइयों, फैसला हमने करना है, वक्त गुजर जाना है। अगर हम खामोशी से सिर्फ स्टिचिंग करते जाएंगे फिर भी गुजर जाएगा, अगर साथ में कोई सॉन्ग्स चल रहे होंगे फिर भी गुजर जाएगा, अगर आप अल्लाह का जिक्र करते जा रहे हैं फिर भी गुजर जाएगा। अब तीनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। अमल एक है, वक्त एक जितना लगा, लेकिन आपने अब इस चीज़ को, अल्लाह के जिक्र को मैनेज कर लिया। आपकी ये मैनेजमेंट आपकी रोज़ी में बरकत का ज़रिया बनेगा।